ये गुरु ग्रंथ साहब कीरतपुर पंजाब के अंदर लिखा गया है। 350-400 साल तकरीबन पुराना स्वरूप है। फार्मूला पीछे अंक पे दिया लास्ट पेज के ऊपर। ये रत्ती सोना, सोना और विजय सार की लकड़ी का पानी। गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पहले प्रकाश होता था। पुराना जो स्थान बना है, छोटा कमरा गुरुद्वारा, जहाँ पे स्थापना हुई थी। जैसे गुरुपुरब है, गुरु नानक देव जी का गुरु नानक जयंती आती है, गुरु गोविंद सिंह जयंती, और वैसाखी का पर्व आता है, खालसा साधना दिवस जिसको बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं अतुल तिवारी। आप देख रहे थे IBC 24 न्यूज़ चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म मध्य, और हम आज आपको नर्मदापुरम से जुड़ी एक ऐसी जगह गुरुद्वारा है जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब रखे हैं स्वर्ण अक्षरों से। हम उनकी विशेषता आपको बताने वाले हैं। जो बोले सो निहाल शस्त्रीय काल। हम इस समय नर्मदापुरम के मंगलवारे घाट के गुरुद्वारे में मौजूद हैं, और आप मेरे पीछे देखेंगे जो गुरु ग्रंथ यहाँ पर रखा है, ये लगभग 400 साल पुराना गुरु ग्रंथ है। और इस गुरु ग्रंथ की खासियत ये है कि एक विशेष फार्मूले से इसमें कि स्वर्ण स्याही का भी उपयोग किया गया है, और लगभग 400 सालों से पहले इसको लिखा गया था, और 1973 के बाद ये नर्मदापुरम में मिला है, और नर्मदापुरम में लगातार यहाँ पर है। और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के जो ग्रंथी हैं उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार इस की विशेषता है और किस प्रकार से आप यहाँ सेवा देते हैं। लगभग ग्रंथ कितने साल पुराना और क्या विशेषता है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो गुरु ग्रंथ साहिब जी है, ये पुरातन स्वरूप है, पुराने समय का। मतलब हमारे गुरु साहिब जी जो थे, सिख धर्म के गुरु जी थे, उनके समय के दौरान लिखा गया। सम्मत 1718 के अंदर सिख धर्म के 7वें गुरु हर राय साहिब जी के टाइम पर ये गुरु ग्रंथ साहब कीरतपुर पंजाब के अंदर लिखा गया है। 350-400 साल तकरीबन पुराना स्वरूप है, और यहाँ पे 1973 के समय के दौरान प्राप्त हुआ नर्मदापुरम के अंदर। और किस प्रकार से इसमें एक आखिरी पृष्ठ के पास इसमें एक फार्मूला लिखा है कि किस प्रकार से उस स्याही को बनाया गया था, किस प्रकार से वो फार्मूला है? जो गुरु ग्रंथ साहब है, इनके पेजों की जो गिनती है लगभग 797 के करीब है। और जो फार्मूला विशेषता लिखने की इसकी यह है कि फार्मूला पीछे अंक पे दिया लास्ट पेज के ऊपर। ये रत्ती सोना, सोना और विजय सार की लकड़ी का पानी, रवाल रखने की कर, बबूल और गूंद, काजूली, ये सारी सामग्रियों को तांबे के बर्तन में को समा रख के जो इंक तैयार करी गई, और फिर उसको हाथों से पूरा गुरु ग्रंथ साहब को लिखा गया है। वो फार्मूला भी बताया गया है इसमें आखिरी पेज के। किस प्रकार से आपने यहाँ के जो गुरु ग्रंथ उसको संजो के रखा गया है? गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पहले प्रकाश होता था। पुराना जो स्थान बना है, छोटा कमरा गुरुद्वारा, जहाँ पे स्थापना हुई थी। अब यहाँ पे दूसरी जगह पर जो सुखासन स्थान है, विश्राम वाली जगह है, यहाँ पे सुखासन स्थान पे रखा जाता है। जब विशेष समा होता है, जैसे गुरुपुरब है, गुरु नानक देव जी का गुरु नानक जयंती आती है, गुरु गोविंद सिंह जयंती, और वैसाखी का पर्व आता है, खालसा साधना दिवस जिसको बोलते। उस विशेष प्रोग्राम यहाँ पे साल में मनाए जाते 3। उस समय के दौरान गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया जाता है, और जो संगत दूर दूर से आती है वो गुरु जी के दर्शन करके निहाल होती है। और बाकी समय अगर कोई बाहर से स्पेशल दर्शन के लिए आते तब प्रकाश करके दर्शन कराए जाते हैं। कहाँ पर देश भर में अलग अलग प्रकार से गुरु ग्रंथ ऐसे मिलते हैं? ऐसे जो पुरातन गुरु ग्रंथ साहिब है वो बहुत सीमित जगह पर है सुशोभित। जैसे दरबार साहब अमृतसर के अंदर हो गया, दमदमा साहिब, पटना साहिब बिहार, ऐसे कुछ विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जिनके अंदर से एक ये गुरु ग्रंथ साहब यहाँ पे मिला है। लगातार ये जानकारी प्राप्त हुई है कि देश में कुछ चिन्हित स्थान है जहाँ पर इस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहिब लिखे गए हैं, जो कि 7वें जो गुरु थे उनके खुद हजूरी में ही है गुरु ग्रंथ लिखे गए हैं। और नर्मदापुरम का जिले का भी सौभाग्य माना जाता है कि यहाँ पर जो स्वर्ण अक्षरों से गुरु ग्रंथ लिखा हुआ है यहाँ नर्मदापुरम पाया जाता है। देश विदेश के जितने भी समुदाय के लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करते हैं और अरदास भी करते हैं। अतुल तिवारी, IBC 24 न्यूज़ चैनल, नर्मदापुरम।